हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। वेपर प्रेशर जो आप पिछले लेक्चर में समझ चुके। अगर आपको वेपर प्रेशर के समझने में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पिछला लेक्चर भी अटेंड कर लें दोबारा से, ताकि आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो जाए। राउल्ट्स लॉ, सबसे पहले टॉपिक का नाम डालते हैं RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास एक सॉल्वेंट है ए। ये आपके पास भरा हुआ है सॉल्वेंट। ऐसे ही एक और कंटेनर है, उसके अंदर भी सॉल्वेंट भरा हुआ है और वो सॉल्वेंट है बी। अब अगर आप इन कंटेनर्स में ये सॉल्वेंट भर कर रख दें तो कुछ देर बाद इसके अंदर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं और ये जो पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के वो यहाँ आ जाते हैं ऐसे। ये बात आपको समझ में आई। अब ये जो गैस है, जब ये गैस बनी तो गैस का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि गैस के 3 फंक्शन होते हैं, याद रखना। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम है तो प्रेशर भी होगा और अगर प्रेशर है तो वॉल्यूम भी होगा। तो क्योंकि इतनी वॉल्यूम में भर गए हैं और इतनी वॉल्यूम में गैस आ चुकी, तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर प्रेशर हो गया P0A और यहाँ आ गया P0B। तो P0A क्या है बच्चों और P0B क्या है, इसको नोट डाउन कर लो। P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। और बच्चों P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B। तो ये हो गए वेपर प्रेशर, जबकि ये दोनों के दोनों प्योर थे। अब आपने क्या किया, आपने इन दोनों के दोनों कंटेनर के सॉल्वेंट्स को एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल दिया और अब ये जो है कंटेनर के अंदर 2 सॉल्वेंट आ गए A एंड B। अब आप देखिए कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो तो अब भी आएंगे और गैस के पार्टिकल अब भी अपनी ऊपर की खाली वॉल्यूम में आएंगे, मगर अब जो गैस के अंदर प्रेशर होगा P, वो टोटल प्रेशर होगा PA प्लस PB। बात समझ में आई। यानी कि अब जो प्रेशर होगा वो दोनों सॉल्वेंट के कारण होगा, A और B दोनों के कारण। तो हम PA को बोलते हैं कि PA क्या है, PA इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट A। और PB क्या है बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट B। आई बात समझ में आपके। अभी मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये जो PA है और ये जो P0 है A है, इसके अंदर क्या फ़र्क है। एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए। P0A एक लिक्विड A का ही प्रेशर है जब वो प्योर फॉर्म में है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A है, और P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B है। यही सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो जो प्रेशर बनता है वो PA है और PB है। अब भी सॉल्वेंट A और B के कारण ये प्रेशर है, मगर अब जो प्रेशर होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों सॉल्वेंट मिल चुके। तो मिले हुए जो होते हैं, मिक्स्ड जो सॉल्वेंट होते हैं, उनकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो अलग होता है इन कंपैरिजन टू उस प्रेशर के जो कि वो प्योर फॉर्म में था। तो हम एक बार कह सकते हैं कि P0A जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नॉट इक्वल टू PA के, और P0B इज़ नॉट इक्वल टू
Pb, ये बात ध्यान रखना। तो फिर Pa की वैल्यू होती क्या है? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई Pa की वैल्यू बताओ हमें, तो Pa की वैल्यू से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। हालांकि बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं, मगर मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक बार और। देखिए, अगर Na जो है, Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इन द मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है इसके अंदर जो मोल्स ऑफ A है वो है Na। तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन, और Nb है मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट B इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज XA इक्वल टू मोल्स ऑफ A ओवर टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ A यानी Na ओवर Na प्लस Nb, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा बच्चों? XB, जो कि होगा Nb ओवर Na प्लस Nb। ये है मोल फ्रैक्शंस। यहाँ तक बच्चों सब कुछ नोट आउट कर लो। अगर आप साथ साथ नोट आउट करेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैं बहुत सारी बातें वो लिखता हूँ बार बार जो मैं पहले रिपीट कर चुका, मगर मैं फिर भी लिखता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे। एक बार पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। रॉल्स लॉ। मान लीजिए दो सॉल्वेंट हैं A और B, जो दो कंटेनर्स में रखे हुए हैं। उनका प्योर वेपर प्रेशर है P0A और P0B। जब उनको आपस में मिक्स कर दिया गया तो जो टोटल प्रेशर डेवलप हुआ दैट इज़ P, वो सम होगा दोनों की दोनों सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम के, यानी Pa प्लस Pb। Pa क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट A, एंड Pb क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट B। Pa और P0A ऐसे ही Pb और P0B बराबर नहीं होते, क्योंकि मिक्स होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी में। अब हमें समझना है व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज़ Na एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आर Nb। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है XA इक्वल टू मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल मोल्स। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ B होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर टोटल मोल्स। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट पर। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट हमें बताता है कि जिसका जितना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो जितना ज़्यादा है वॉलेटाइल, जो जितना मजबूत है उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपकी क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो अगर चिल्लाने पे आ जाए तो आपको मालूम है कि दो लड़कियां 50 लड़कों में भारी होती हैं, क्योंकि लड़कियों की जो आवाज़ होती है दैट इज़ मोर पावरफुल दैन बॉयज़। तो दो लड़कियां इतना शोर मचा सकती हैं जितना 50 लड़के नहीं मचा सकते। तो हम कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, लड़के कम वॉलेटाइल होते हैं। तो लिक्विड वाली फॉर्म में कहा जाएगा कि वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट ज़्यादा करता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा वो ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा, जो कम इवेपोरेट करेगा वो कम प्रेशर डेवलप करेगा। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature the partial vapor pressure of a solvent is directly proportional, या हम कह सकते हैं कि ऑफ ए वोलेटाइल सॉल्वेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये स्टेटमेंट था कि जिसका ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उसका ही ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा P है, PA यानी वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, सॉल्वेंट A, वो प्रोपोर्शनल होगा अपने ही मोल फ्रैक्शन के। तो इसी तरह से PB भी प्रोपोर्शनल होगा XB के। ठीक है। अगर आप इन इक्वेशंस की प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर कांस्टेंट बाहर से नहीं आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट इसी डेरिवेशन के अंदर पहले बता दिया गया है, उसी को यूज़ करेंगे। तो ये जब इक्वेशंस हटाई जाएंगी तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा दैट इज़ PA इक्वल टू P0A XA एंड PB इक्वल टू P0B XB। यानी कि यही इनके P0A और P0B जो है वही कांस्टेंट होते हैं। तो वह पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है ये वाला, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है ये वाला। चूँकि हम जानते हैं एज वी नो दैट नेट प्रेशर जो होता है या टोटल प्रेशर दैट इज़ P बराबर होता है PA प्लस PB के। सो अब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इन दोनों से। तो P बराबर हो जाएगा P0A XA प्लस P0B XB। ये हमारी इक्वेशन है प्रेशर की, और हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब एक और बात बताते हैं आपको, वो है रिलेटिव वेपर प्रेशर। रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि आगे जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ होगा और अभी अभी हम जो करेंगे इसके बाद एप्लीकेशंस उसके अंदर भी यूज़ होगा। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्वेंट है, उसका नाम है A, उसका नाम है A। पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रिलेटिव वेपर प्रेशर। देखिए, एक कंटेनर है, उसके अंदर सॉल्वेंट A है और सॉल्वेंट A के कारण अपने ही ऊपर के खाली स्पेस में कुछ गैस इकट्ठी हो गई होगी। ये जो गैस है ये असल में वेपर है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही आ गया है गैस स्टेट में, दैट्स वाई इसे वेपर कहते हैं। और अभी जो प्रेशर है दैट इज़ P0A। तो P0A जो है, बहुत सारे बच्चों को तो याद हो गया होगा कि P0A क्या होता है। P0A क्या है बताओ? P0A इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जो सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं होता। ऐसे सॉल्यूट जो आपके घर के अंदर रखे हुए हैं
जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आप डाल दीजिए शुगर, आप डाल दीजिए साल्ट। ये बिल्कुल सिंपल केस है घर वाला, जिसमें एक बच्चे ने उठा के एक गिलास में पानी रखा, उसका पार्शियल प्रेशर चेक किया, उसके बाद उसके अंदर नमक या चीनी डाल दी, और अब वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर घट गया। पार्शियल प्रेशर घट गया क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके मिक्स हो गया है सॉल्वेंट में। तो हम कहते हैं कि भाई अब जो प्रेशर है दैट इज़ PA, और PA है, PA क्या है बच्चों? PA इज़ दी पार्शियल वेपर प्रेशर आफ्टर ऑफ सॉल्वेंट A आफ्टर एडिंग, किसको ऐड करने के बाद? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और उस सॉल्यूट का हम नाम रख देते हैं, उस सॉल्यूट का नाम है B। तो अब यहाँ पर A के साथ साथ कौन मिक्स हो गया है? B भी आ चुका है, B की एंट्री हो गई है। अब देखो B क्या करता है। B ने क्या किया कि अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, A और B, और B क्या करता है कि B जो है वेपर प्रेशर को कम कर चुका, और हम पहले बता चुके हैं आपको कि PA का फॉर्मूला होता है P0A XA। ये बताओ किस किस को याद है ये वाला फॉर्मूला अभी तक? क्योंकि इसी लेक्चर की बात है, और हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लेक्चर चलते चलते ही भूल जाते हैं कि सर ने पढ़ाया था क्या था अभी 2 मिनट पहले ही, इसलिए बार बार एक एक बात को लिखना पड़ता है। तो PA क्या हो गया? P0A XA, याद है आपको? चलो, अब इस इक्वेशन के अंदर हमें एक गड़बड़ करनी है अपनी तरफ से, और A को B से रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एज वी नो एक ऐसा वर्ड है जिससे बच्चे किलसते हैं कि जी हमें कुछ नहीं पता, और बार बार आप लिखवाते हो एज वी नो एज वी नो। एज वी नो हम तब कहते हैं जब आपको पहले से कोई बात लिखवा दी गई हो और उसी को रिपीट करा जा रहा हो, तो हम कहते हैं एज वी नो। एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस कितना होता है? बताओ, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है? उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इस बात को नोट कर लो अच्छी तरीके से, वरना जाकर मेरा लेक्चर देख लो मोल फ्रैक्शंस वाला। तो हम लिख सकते हैं x से इक्वल टू, अगर आप इसे यहाँ भेज दोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस XB। इसे उठाकर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो PA बराबर हो गया है P0A इंटू 1 माइनस XB इंटू 1 माइनस XB। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें B की एंट्री हो चुकी, तो PA बराबर जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा P0A माइनस P0A XB माइनस P0A XB। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स करें यहाँ पर, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा P0A XB इक्वल टू P0A माइनस PA। एक बार ज़रा रिकॉल कर लो ये कौन कौन है, क्या क्या है। PA है, P0A है प्योर सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर, XB है उस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो डाला गया था बाहर से, P0A वही है, और PA है सॉल्यूट डालने के बाद नया वेपर प्रेशर। तो जब हम किसी सेम क्वांटिटी को दो अलग अलग स्थितियों में माइनस करते हैं तो उस टाइम पर बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज। तो चेंज कितना आ गया? डेल्टा PA, ओरिजिनल क्या था? P0A इंटू XB। तो हम लिख सकते हैं, इसे इधर डिवाइड कर दें तो
एक्स बी इक्वल टू डेल्टा पी ए ओवर पी नॉट ए, यानी ये जो हमारी अभी टर्म आई है, किसी भी क्वांटिटी का चेंज ओवर उसका एक्चुअल क्या कहलाता है? रिलेटिव। किसी भी क्वांटिटी का चेंज ओवर उसका इक्वल क्या कहलाता है? रिलेटिव। तो ये आ गया हमारा रिलेटिव वेपर प्रेशर। क्या आ गया हमारा? रिलेटिव वेपर प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी ए ओवर पी नॉट ए इक्वल है एक्स बी के। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ solvent is equal to mole fractions of B। ये बात बच्चों समझ में आई? ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वरना लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब समझाते हैं आपको इसका ग्राफ।